हेलो गाइस, वेलकम टू हैश कोड। तो आज हम लोग बात करेंगे पीएचपी में कौन कौन से डेटा टाइप्स होते हैं। तो दोस्तों, अभी हम लोग पीएचपी के ऑफिशियल साइट पे हैं जो php.net है। यहाँ पे मेंशन्ड है पीएचपी हैज़ दिस टाइप ऑफ डेटा टाइप्स। पीएचपी के पास इतने सारे डेटा टाइप्स हैं: नल, बुलियन, इंट, फ्लोट, स्ट्रिंग, एरे। आज हम लोग नल, बुलियन, इंट, फ्लोट, स्ट्रिंग और एरे के बारे में बात करेंगे। ये क्या होता है, किस तरह का डेटा टाइप है, हम उसका एक एग्जाम्पल एक लेंगे, फिर उसको प्रिंट करके देखेंगे। हम ऑब्जेक्ट कॉलेबल और रिसोर्स के बारे में बाद में बात करेंगे क्योंकि ये एडवांस टॉपिक है। तो अभी हमें स्टार्ट करने के लिए अभी इन तीन चीज़ों को रहने देंगे, बाद में बात करेंगे इस पर। तो स्टार्ट करते हैं नल से। हम अपने कोड एडिटर पे आ गए हैं और इसके पहले हमें जैम्प स्टार्ट करना होगा। तो हम अपना अपाचे वेब सर्वर स्टार्ट कर लेते हैं। अपाचे सर्वर हमारा स्टार्ट हो चुका है। तो हम चेक करेंगे ब्राउज़र पे जो हमारा लास्ट हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम था वो रन हो रहा है या नहीं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं हमारा लास्ट जो प्रोग्राम था हेलो वर्ल्ड वो रन हो रहा है। अब हम इसके जगह एक वेरिएबल असाइन करेंगे और देखेंगे क्या होता है। तो जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इको लगा हुआ है। इको क्या होता है कि जैसे हमें कुछ प्रिंट करना हो तो वहाँ पे हम इको यूज़ करते हैं। प्रिंट करने के लिए एक प्रिंट आर नाम का भी एक फंक्शन है जो पीएचपी प्रोवाइड करता है, हम उसका यूज कर सकते हैं। आई होप कि अब फ़ॉन्ट आपको विजिबल होगा। हमने इसको सेव कर दिया। जैसा कि आप देख सकते हैं कि दोनों का आउटपुट सेम ही है। एक और फंक्शन होता है प्रिंट करने के लिए, लेकिन ये हमें डेटा टाइप के साथ पूरा इन्फॉर्मेशन देता है, कौन सा डेटा टाइप है, क्या है, सारी चीज़ें। तो हम उस पर देखते हैं। ये देखिए, जैसा ये हमें बता रहा है कि हेलो वर्ल्ड का डेटा टाइप है स्ट्रिंग और ये 12 कैरेक्टर का है। तो हम इसको काउंट करके देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो आप देख सकते हैं कि वैरडम जो है पूरा डिटेल में हमें इंफॉर्मेशन देता है। जो भी वैल्यू है उसका डेटा टाइप क्या है, उसका लेंथ क्या है, और फिर जो भी डेटा है उसको प्रिंट करता है। तो हम वापस चलते हैं। फिलहाल हम अभी नल देखेंगे कि नल क्या होता है। तो हम एक वेरिएबल लेते हैं $var। इसमें कुछ भी असाइन नहीं करते हैं और इसको इको करके देखते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर आ रहा है अनडिफाइंड वेरिएबल var ऑन लाइन 5। अगर हमने किसी वेरिएबल में वैल्यू नहीं डाला है और हम उसको इको करते हैं तो हमें अनडिफाइंड वेरिएबल var का वार्निंग आएगा और ये हमें लाइन नंबर भी बता रहा है कि लाइन नंबर 5 पे इस फाइल में इशू है। तो हम लोग वापस अपनी फाइल पे चलते हैं और यहाँ पर हम var को नल असाइन करके देखते हैं। नल एक ऐसा डेटा टाइप होता है, इसका मतलब ये है कि वेरिएबल में फ़िलहाल कुछ भी नहीं है। नल भी एक डेटा टाइप होता है। ये जो वेरिएबल है अभी करंटली खाली है, इसमें कोई डेटा नहीं है। नल को दो तरह से लिख सकते हैं, स्मॉल में भी लिख सकते हैं, कैप्स में भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। फिर से हम इसको इको करके देखते हैं क्या आउटपुट आता है। दोनों में कुछ भी आउटपुट नहीं आया। इससे हमें पता चलता है कि इसमें अभी फ़िलहाल करंटली कोई वैल्यू नहीं है। नल का मतलब यही है कि अगर वेरिएबल में आप डेटा नहीं चाहते हैं, स्टार्टिंग में आप चाहते हैं कि वो वेरिएबल एग्जिस्ट करे लेकिन उसमें डेटा ना हो, तो आप उसमें नल असाइन कर सकते हैं। या फिर ऑलरेडी आप किसी वेरिएबल को यूज कर रहे हैं, आप उसको खाली करना चाहते हैं, तो आप उसमें उस सारे ऑपरेशंस परफॉर्म करने के बाद उसमें नल असाइन कर सकते हैं। तो ये हमारा पहला डेटा टाइप है नल। इसका मतलब है
कि इसमें इस वेरिएबल में करंटली कुछ भी नहीं है, ये है खाली। उसके बाद हम आते हैं अपने दूसरे डेटा टाइप बूलियन पर। बूलियन क्या होता है? तो जो बूलियन होता है एक तरह से ट्रू फॉल्स होता है, आइदर यस और नो, ट्रू फॉल्स 0 1, बस यही चीज़ें बूलियन में स्टोर होती है। तो हम इसका एक एग्जांपल देखते हैं। हमने var को अभी असाइन कर दिया ट्रू और हम इसको अब इको करके देखते हैं। हमने वेरिएबल को असाइन किया था ट्रू और जब हमने इको किया तो यहाँ पर आया 1, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर 1 आया है। अब हम इसको फॉल्स असाइन करके देखते हैं। फॉल्स असाइन करने पे कुछ भी नहीं आ रहा है। अब हम सेम चीज़ कैप्स में लिख करके देखते हैं क्या होता है। हमने इसको ट्रू असाइन कर दिया, 1 आया। अब देखते हैं फॉल्स में फिर से कोई आउटपुट नहीं आया, तो अब हम यूज करेंगे यहाँ पर var dump। var dump हमें क्या करता है कि डिटेल्ड आउटपुट देता है एक पर्टिकुलर वेरिएबल के बारे में। तो हमने सबसे पहले इको किया, एक लाइन ब्रेक लिया, हैश लगाया रिकॉग्नाइज करने के लिए, और फिर हमने लिखा var dump starts। फिर हमने var dump में var डाल दिया। var dump एक PHP का बाय डिफ़ॉल्ट फंक्शन है जो वेरिएबल को डेटा टाइप के साथ प्रिंट करता है। हमने इसमें var लिख दिया और फिर var dump ends, फिर लाइन ब्रेक। तो देखते हैं इसका क्या आउटपुट आता है। जैसे ये देखिए, इसके पहले जो था फॉल्स में कोई आउटपुट नहीं आया हमारे पास। var dump starts हमें ये बता रहा है कि जो वेरिएबल का नेचर है, जो डेटा टाइप है, वो है बुलियन और इसमें जो वैल्यू है वो है फॉल्स। लेकिन इको ने हमें यहाँ पे कोई आउटपुट नहीं दिया। अब यहाँ पर इसमें फिर से हम ट्रू असाइन करते हैं, फिर यहाँ से रीलोड करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारा इको का जो आउटपुट है वो है 1, var dump स्टार्ट होता है हमारा, ये भी बता रहा है कि ये डेटा टाइप बुलियन है और इसमें जो वैल्यू है वो है ट्रू। अब चलते हैं हम अपने तीसरे डेटा टाइप पे जो कि है इंटीजर। तो हम var में एक इंटीजर असाइन करके देखते हैं। इंटीजर एक बेसिकली नंबर होता है, आप कुछ भी नंबर असाइन कर सकते हैं। जैसे हम असाइन करते हैं 159 और इसको एक बार हम इको करेंगे और दूसरी बार var dump करेंगे। पेज को रीलोड करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे 159 हमारा इको का आउटपुट आ गया। ये बता रहा है कि इसका डेटा टाइप इंटीजर है और इसमें जो वैल्यू है वो है 159। इसमें जैसे 258 असाइन कर लेते हैं, फिर से इसको रीलोड करते हैं तो हमारे पास वही सेम हमारे पास आउटपुट आ गया इंटीजर का। ये हमें बता रहा है इंट है और इसका जो वैल्यू है वो हमारे पास आ गया। अब चलते हैं हम अपने चौथे डेटा टाइप फ्लोट पे। इसको फ्लोटिंग पॉइंट नंबर भी बोलते हैं और आसान शब्दों में इसको समझें तो इसको डेसिमल में हम समझ सकते हैं कि कोई नंबर अगर डेसिमल में है तो वो फ्लोट है, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है। तो एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे 245.234। ये देखिए 245.234 var dump हमें बता रहा है ये फ्लोट डेटा टाइप नेचर का वेरिएबल है और इसका करंट वैल्यू ये है। इसमें हम कुछ और स्टोर कर सकते हैं, 457.0124। रीलोड करते हैं, आप देख सकते हैं। तो ये जैसे ही हम इसमें वैल्यू असाइन करते हैं ये ऑटोमेटिकली डेटा टाइप डिटेक्ट कर लेता है और उसके अकॉर्डिंग उसको स्टोर करता है। अब चलते हैं हम अपने फिफ्थ डेटा टाइप स्ट्रिंग पे। स्ट्रिंग क्या होता है? स्ट्रिंग ये होता है जैसे कैरेक्टर। अगर आपको अल्फा न्यूमेरिक कुछ स्टोर करना है तो वो स्ट्रिंग होता है। स्ट्रिंग का एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। स्ट्रिंग में क्या होता है कि हम अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स स्टोर कर सकते हैं। हम इसको डबल कोट या सिंगल कोट में लिख सकते हैं। हमें स्ट्रिंग में टाटा स्टोर करना है। रीलोड करते हैं पेज को, यहाँ पर हमें टाटा दिख गया।
और यहाँ पे हमें डेटा टाइप में दिख रहा है कि ये स्ट्रिंग डेटा टाइप है। इसका कैरेक्टर काउंट ये बता रहा है 4, 1 2 3 4, और इसमें जो वैल्यू है वो ये बता रहा है कि इसमें टाटा है। जैसे कुछ और स्टोर करते हैं टाटा के साथ, जैसे टाटा के और भी प्रोडक्ट्स हैं। अल्फ़ा न्यूमेरिक मीन्स हम स्ट्रिंग में कुछ भी स्टोर कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। टाटा में नेक्सॉन स्टोर कर लेते हैं, एक और ले लेते हैं, पंच ले लेते हैं, हैरियर ले लेते हैं, जैसा कि आप देख सकते हो इको ने हमें प्रिंट दिया और var dump हमें पूरा डिटेल्ड आउटपुट देता है। डेटा का नेचर बताया इसने, स्ट्रिंग है, 33 कैरेक्टर्स का है और इसमें क्या वैल्यू है। तो हम चलते हैं हम अपने नेक्स्ट डेटा टाइप एरे पर। पीएचपी में एरे जो है वो दो टाइप का होता है। पहला होता है इंडेक्स्ड एरे, दूसरा होता है एसोसिएटिव एरे। दोनों का एक एक एग्जाम्पल लेते हैं। पहले इंडेक्स्ड एरे जो होता है वो उसमें डायरेक्ट वैल्यूज स्टोर होते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6, इसमें सिर्फ वैल्यू स्टोर होते हैं। और जो एसोसिएटिव एरे होता है इसमें की वैल्यू पेयर के साथ स्टोर होता है। जैसे हम इसमें स्टोर कर लेंगे के, ए हमने स्टोर कर लिया, उसमें हमने वैल्यू डाल दिया z, फिर हमने एक दूसरा की बनाया b, उसमें हमने वैल्यू डाल दिया x, फिर हमने एक दूसरा की बनाया c, उसमें हमने वैल्यू डाल दिया y। तो ये एसोसिएटिव एरे होता है। एसोसिएटिव एरे की वैल्यू पेयर्स के साथ होता है, जैसे ये हो गया की, ये इसका वैल्यू हो गया, और इसके बाद हम यूज करेंगे कॉमा एक दूसरे एलिमेंट डालने के लिए, फिर ये हो गया दूसरा की और ये हो गया इसका वैल्यू, फिर कॉमा, फिर हमारे पास आ गया तीसरा की, फिर इसका हो गया वैल्यू। इस तरह से हम जितना चाहें उतना एलिमेंट इसमें स्टोर कर सकते हैं, कोई इशू नहीं। तो अब हम इसको एक प्रोग्राम बना के देखते हैं क्या है। तो अब हम यहाँ पे जो वेरिएबल है उसमें एक एरे स्टोर कर सकते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इंडेक्स्ड एरे से। तो 1 2 3 4 5 हमने स्टोर कर लिया। अब हम इसको प्रिंट करके देखते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे पास वार्निंग आया, एरे टू स्ट्रिंग कन्वर्जन ऑन लाइन 6, जबकि var dump हमें आउटपुट दे रहा है, लेकिन ये जो आउटपुट है ये हमें वार्निंग दे रहा है, बता रहा है लाइन 6 पे कोई इशू है। 6 पे हम चलते हैं, हमने लाइन 6 पे इको लिखा हुआ है। इको जनरली नंबर्स और स्ट्रिंग को प्रिंट करने के लिए यूज होता है, इसलिए ये नहीं चल रहा है। तो हम एरे को प्रिंट करने के लिए हम यूज करेंगे प्रिंट आर। हमें ये ध्यान रखना होगा, एरे प्रिंट करते टाइम हमें प्रिंट आर का यूज करना है। तो देखिए हमारे पास आउटपुट आ गया, ये हमें बता रहा है 0 1 1 2। अब हम ये समझते हैं कि इंडेक्स्ड एरे होता क्या है। एरे में जो एलिमेंट स्टोर्ड है उनका जो पोजीशंस है वो इंडेक्सिंग के अकॉर्डिंग सेव्ड है। तो यहाँ पे काउंटिंग स्टार्ट होता है 0 से। 0 पे 1 स्टोर्ड है, 1 इंडेक्स पे 2 स्टोर्ड है, 2 इंडेक्स पे 3 स्टोर्ड है और 3 इंडेक्स पे 4 स्टोर्ड है। एक्चुअली ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, तो मैं एक दूसरा एग्जांपल लेता हूँ। यहाँ पे कर लेते हैं 55 25
35, 45 एंड 55। अब हम इसको प्रिंट करते हैं तो आप देख सकते हैं 0 इंडेक्स पे 54 स्टोर्ड है, फर्स्ट इंडेक्स पे 25 स्टोर्ड है, सेकंड इंडेक्स पे 35 स्टोर्ड है, थर्ड इंडेक्स पे 45 स्टोर्ड है और फोर्थ इंडेक्स पे 55 स्टोर्ड है। ये 1 बाय 1 फ्रॉम लेफ्ट टू राइट स्टोर किया गया। यहाँ से ये 0, ये 1, 2, 3, 4। अब यहाँ पे देखते हैं कि जो var dump का आउटपुट है वो क्या है। ये बता रहा है कि डेटा टाइप एरे है, 5 बता रहा है, मतलब हमारे पास 5 एलिमेंट्स हैं इसमें, 1, 2, 3, 4, 5। इसको हम इस तरह से भी देख सकते हैं क्योंकि ये जो काउंटिंग है वो 0 से स्टार्ट होता है और ये तब तक चलता रहेगा जब तक सारे एलिमेंट ख़त्म ना हो जाएं। तो हमारे पास लास्ट यहाँ पे 4 है, तो हम 4 + 1 कर देंगे तो हमें 5 मिल जाएगा, जो कि हमें आसानी से पता चल जाएगा कि इसका टोटल कितने वैल्यूज़ हैं इसके अंदर। तो वो हमें बता रहा है 5। डेटा टाइप एरे, टोटल 5 एलिमेंट्स हैं इसके अंदर और ये रहा इसका आउटपुट। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली चीज़ ये है कि ये बता रहा है कि 0 इंडेक्स पे इंट जो डेटा टाइप स्टोर्ड है वो है इंटीजर और उसका वैल्यू है 54। फर्स्ट इंडेक्स पे जो डेटा टाइप स्टोर्ड है वो है इंटीजर और 25 स्टोर्ड है। यहाँ पे हम थोड़ा सा एरे को मॉडिफाई करते हैं और 25 की जगह यहाँ पे हम लिखते हैं एक कार का नाम लिख लेते हैं, एक स्ट्रिंग ले लेते हैं। हम ये देखते हैं कि क्या एक सेम एरे डिफरेंट डेटा टाइप को होल्ड कर सकता है या नहीं। तो प्रिंट करके देखते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि सेम एरे इंटीजर भी स्टोर किया है और स्ट्रिंग भी स्टोर किया है। तो ये हमें बता रहा है कि 0 इंडेक्स पे इंटीजर टाइप का वेरिएबल है जिसका वैल्यू है 54। फर्स्ट इंडेक्स पे स्ट्रिंग है, उसका लेंथ 5 है और वैल्यू है नेक्सॉन। तो इस तरह से ये एरे में डेटा टाइप स्टोर कर सकते हैं हम लोग। तो ये था हमारा एग्जांपल इंडेक्स्ड एरे का। अब हम चलते हैं एसोसिएटिव एरे में कि एसोसिएटिव एरे क्या होता है। हम एक की बना लेते हैं, इसका नाम हमने ए लिख दिया, ए में 54 डाल दिया। एक की हमने बना दिया कार, कार में हमने नेक्सॉन सेव कर लिया। एक की हमने बना दिया बिल्डिंग, 35 हमने स्टोर कर दिया, बाकी एलिमेंट्स हम हटा देते हैं और हम इसको एक बार प्रिंट करके देखेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि एसोसिएटिव एरे में एक की होगा और उसका एक वैल्यू होगा। इसको हम इस तरह से असाइन करते हैं। ये हमारा की हो गया, ये असाइनिंग ऑपरेटर हो गया और इसमें जो वैल्यू होगी वो होगा नेक्सॉन। बिल्डिंग हमारा की हो गया और इसमें जो वैल्यू है वो है 35। तो हम इसको अब प्रिंट करके देखें। तो जैसा कि आप देख सकते हैं की ए है हमारे पास। पहले की हमारे पास 0, 1, 2, 3 नंबर्स में थे जो बाय डिफ़ॉल्ट पीएचपी के थे। अगर हम कोई की असाइन नहीं करेंगे एरे में तब वो ऑटोमेटिकली इंडेक्स्ड एरे बन जाएगा और जब हम ऑलरेडी की उसको असाइन कर रहे हैं तब वो एसोसिएटिव एरे बनेगा। चाहे वो किसी भी तरह से अगर उसे की मिलता है तो वो एसोसिएटिव एरे होगा और जब की नहीं मिलता है, सिर्फ वैल्यू है, तब वो इंडेक्स्ड एरे होता है। तो यहाँ पर जो की है हमारा वो है ए, उसमें 54 स्टोर्ड है। यहाँ पे की है कार, वहाँ पे नेक्सॉन स्टोर्ड है। यहाँ पे की है बिल्डिंग, वहाँ पे 35 स्टोर है। अब var dump का रिजल्ट हम थोड़ा ध्यान से देखते हैं। ये हमें बता रहा है कि जो डेटा टाइप है वो है एरे और 3 बता रहा है। मतलब इस एरे के अंदर 3 आइटम्स हैं। ये आइटम काउंट कर रहा है की वाइज, 1, 2 और 3 और ये हमें बता रहा है कि इसमें इतना डेटा है। इसने बताया कि जो की ए है उसमें इंटीजर टाइप का डेटा है और उसका वैल्यू है 54।
जो की कार है उसमें स्ट्रिंग नेचर का डेटा टाइप है और उसका वैल्यू नेक्सॉन है और जो स्ट्रिंग का लेंथ है वो है 5। नेक्स्ट की में बता रहा है कि की का नेम बिल्डिंग है, उसमें इंटीजर डेटा टाइप का वैल्यू स्टोर्ड है और उसका वैल्यू है 35। तो इस तरह से हमने इंडेक्स्ड एरे और एसोसिएटिव एरे दोनों को कवर किया। जो नेक्स्ट डेटा टाइप्स है वो है ऑब्जेक्ट, कॉलेबल और रिसोर्स। तो ये तीनों एडवांस डेटा टाइप्स हैं जिसकी ज़रूरत हमें फ़िलहाल अभी नहीं पड़ेगी, तो हम इसको बाद में देखें।